इससे लगाव इतना है कि समझिए कि इसका एक क्रिकेटर है, वो 1 करोड़ का चेक लेकर के आया था, हमने इन्हें मना कर दिया था। गुजरात चैंपियन भी रहा हुआ है। गुजरात चैंपियन रहा ये? हाँ, गुजरात चैंपियन। क्या बात करें आप। ये पानी जहां जहां गिरेगा ना वहाँ कलर भी बदल जाता है इसका एकदम से। हाँ, शानदार ये बुल है, जबरदस्त। एक किस्सा भी सुना हमने कि यहाँ ये गौशाला पूरी डूब गई थी। हाँ, पूरी डूब गई थी। ये सारे बच्चे आ रहे हैं इसके। ये पूरी डूब गई थी अंदर? पूरी डूब गई थी। अच्छा, 2023 में डूब गया था, जुलाई में। हाँ। और आपको उसमें हताशा नहीं हुई भैया, इतना सारा हादसा हो गया, पूरी डूब गई? देखिए, तो दोबारा हादसा से आदमी मजबूत होता है। जितना हादसा आपके लाइफ में आता है उतनी आप मजबूत होते हैं। तो ये एक्चुअली विदेशी कंपनी की साजिश है कि भारत की कैसे संस्कृति को बर्बाद किया जाए, भारत की गौवंश को कैसे खत्म किया जाए, भारतीयों को कैसे खत्म किया जाए। तो यही वेगन का जो कहानी चल रहा है वो उसी का एक पार्ट है। आज के इस इंटरव्यू में गो राष्ट्र यात्रा में हम पहुंचे हैं गौ संवर्धन केंद्र हिंदराइज में, और नरेंद्र भाई हमारे गौसेवक, राष्ट्रीय गौसेवक संघ के संस्थापक भी है और हमें सबसे ज़्यादा समर्थन करने वालों में से है। इस यात्रा को पूरा इनका सहयोग मिल रहा है। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद है, और इतनी सुंदर गौ सेवा आप करते हैं, अद्भुत। भाई साहब पहले तो प्रीतम के बारे में बताइए, इसके बारे में। प्रीतम जो है हमारा ये गुजरात का है। हाँ, गुजरात का। ये बलदेव एक बुल था, उसी का है जी। और बहुत बढ़िया रिकॉर्ड है इसके बच्चे का भी। और हमारा एक बुल भी तैयार हो रहा है इसका। अच्छा भैया, इसकी सुंदरता आप देखेंगे ना, सुंदरता बहुत। इस नंदी की जो आंखें हैं जी, इसके, मैं तो इसको देखते ही मतलब रोमांचित हो जाता हूँ। इसकी आंखें, इसका चेहरा, इसका रूप रंग, इसके कलर पैटर्न, इसका जो बॉडी लेंथ, पाँव से पाँव की दूरी, टेस्टिकल्स, परफेक्ट है। सींग का शेप, माथे का शेप, और सबसे बड़ी बात, कई बुल में उम्र के साथ में हम्प गिर जाता है। हाँ, इसका अभी तक हम्प नहीं गिरा। और इसका कलर कहूँगा ना भाई साहब, मेरे हिसाब से कितने कलर इसके अंदर होंगे? बहुत यूनिक है ये। और ये गुजरात चैंपियन भी रहा हुआ है। गुजरात चैंपियन रहा ये? हाँ, गुजरात चैंपियन। क्या बात करें। ये देखिए, ये पानी जहां जहां गिरेगा ना वहाँ कलर भी बदल जाता है इसका एकदम से। हाँ, शानदार ये बुल है, जबरदस्त, अद्भुत। जी भाई साहब, आप बता रहे थे इस नंदी के बारे में, आपका कितना लगाव है इससे? इससे लगाव इतना है कि समझिए कि इसका एक क्रिकेटर है, वो 1 करोड़ का चेक लेकर के आया था, हमने इन्हें मना कर दिया था। क्या बात कर रहे हैं। हाँ, 1 करोड़ का चेक लाइफ में भी नहीं दिया। और इसको देना भी नहीं है कभी। अब आजीवन हमारे साथ रहेंगे। और इसके बच्चे भी हमारे पास हैं। 40-50 बच्चे के आसपास अभी होगा। और बहुत शानदार रिकॉर्ड, जो गिर की मैक्सिमम कैपेसिटी है उस रिकॉर्ड में है। माँ का भी अच्छा रोल है। इसका एक बेटा है भगत, वो भी गुजरात में कहीं है, तो वो भी शानदार काम कर रहा है। ये कैसे मिला भैया? कोई आशीर्वाद रूप में मिला समझे? नहीं, किसी से लिया था हम लोगों ने। किसी से, मतलब एक्चुअली क्या, देने वाला भी एकदम से मन होना चाहिए उसका। और चीजें अपना आप अच्छी हो जाती है। और ये नंदी आज यहाँ आ गया। एक किस्सा भी सुना हमने कि यहाँ ये गौशाला पूरी डूब गई थी। हाँ, पूरी डूब गई थी। ये सारे बच्चे आ रहे हैं इसके। ये पूरी डूब गई थी अंदर? पूरी डूब गई थी। 2023 में डूब गया था, जुलाई में। और उस समय ये भी यहाँ था। पर इस नंदी ने एक नेतृत्व, जिसका वीडियो आपको भेजेंगे, तो पूरा नेतृत्व किया था इसने अपने गौशाला को बचाने के लिए। अच्छा, सब गाय को साथ रखना, सबको साथ ले जाना। पानी में जब तैर के गाय गिर तो तैर जाती है, तो ये सबके साथ आगे तैर करके सबको रास्ता दिखाते हुए। जितने बुल थे हमारे पास, 3 शानदार बुल थे उस समय, जिसमें एक ये भी था। तो बहुत ही समझदार बुल है ये, बहुत समझदार। इसका रंग रूप मुझे तो अद्भुत लगा भैया, वास्तव में। आपकी भावना है, आपको उसमें हताशा नहीं हुई भैया, इतना सारा हादसा हो गया, पूरी डूब गई? देखिए, दोबारा हादसा से आदमी मजबूत होता है। जितना हादसा आपके लाइफ में आता है उतनी आप मजबूत होते हैं। हम लोगों ने दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया, सब जो है जमीन, फर्श सब खराब हो गया था, धंस गया था पूरा। दोबारा बिल्ड किया और फिर से हमारी दूसरी गौशाला वहाँ शिफ्ट किया, आधा यहाँ पे है। अभी एक बना रहे हैं हम लोग ऊंचा बनाया ताकि अभी ऐसा हादसा हो जाए। तो आप देखिए, पहले व्यवस्था कर दी पूरा ऊपर, वहाँ 5,000 स्क्वायर फीट का हम लोगों ने एक बनाया, कंस्ट्रक्शन किया है, जो नदी के मतलब कितनी भी बाढ़ आ जाएगी कुछ नहीं होने वाला, वो नहीं डूबने वाला है। पिछली बार हाईएस्ट पानी आया उसके हिसाब से ही बनाया है। तो हिंदराइज गौ संवर्धन केंद्र के द्वारा, खुद के द्वारा कितनी गायों की सेवा हो रही है? उसके अलावा गौ सेवा में अपना जो हिंदराइज गौ संवर्धन केंद्र, वो क्या क्या कर रहा है? देखिए, गौ सेवा में एक तो हिंदराइज में हमारी 2 यूनिट है, एक यहाँ है और एक टप्पल में है। तीसरी यूनिट बिहार में, जिसको हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रोसेस पूरे देश में कहीं भी गायों को तकलीफ होती है, आप तैयार रहते हैं? पूरे देश में कहीं भी गाय वाले का किसी का फोन आता है तो कोशिश करते हैं कि उनको मदद करा जाए। और हिंदराइज में हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो हम लोगों ने एक डेयरी खाता करके ऐप बनाया है, उस पर काम कर रहे हैं। गौशाला मैनेजमेंट पूरा डिजिटल है हम लोगों का। तो ये आने वाले समय में हम लोगों का जो मेहनत है वो बाकी लोगों को भी बहुत काम आने वाला है। तो भैया, इतने बड़े बिजनेस है, सब कुछ है, फिर भी गाय के सामने क्या है भाई साहब? गाय के क्या बात कर रहे हैं? गाय के सामने आप तो किसी चीज की बात कर ही नहीं सकते आप। गाय के तो व्यापार हो नहीं सकता किसी का भी। और जो ये आपको सेटिस्फेक्शन
और जो ये प्रेम देखिए मिलता है, लोग घर में कुत्ते पालते हैं, अब ये बुल देखिए, टाइगर जैसा बुल है, टाइगर बिल्कुल। ये कैमरे से थोड़ा एनॉयड होता है, इसको समझ में आ गया कि इसकी पिक्चर ली जा रही है कि मेरा फोटो आ रहा है, इसका फोटो आ रहा है, वायरल बुल है, सब न्यूज़पेपर में सब जगह इसके फोटोज। इसके नाम डालिएगा ना प्रीतम बुल, तो कम से कम आपको 200 टॉप न्यूज चैनल के आर्टिकल्स मिलेंगे इसके लिए। 200 टॉप न्यूज चैनल के आर्टिकल्स जी, बहुत फेमस है। कलर में भी, दिखने में भी ऐसे कलर, ये जो इसका फेस है, बनावट जो है ना, ये आज तक मैंने देखा ही नहीं गई। तो पहले ही देख के मुझे समझ में आ गया था कि जितना भी प्राइस लगे इस बुल को लेके आना है। तो अर्ली स्टेज पे ही हम लोग इसको लेकर के आए थे, 4 साल के आसपास हो गया हमारे पास। ये सेट बन ही रहा था तभी लेकर के आए थे, और बहुत थोड़ा है नटखट बट अच्छा है। अच्छा, देखो ना कितने प्यार से देख रहे हैं आपको। इसकी आंखें बड़ी जबरदस्त है, आंखें जबरदस्त, आदमी भी अच्छा है, इंसान बहुत अच्छा है, नशीली आंखें एकदम, ये बहुत अच्छा इंसान एकदम। मैं तो कहता हूँ शिव का नंदी होता है ना, शिव जी के सामने, बहुत अच्छा रूप कहूंगा, एकदम से शिव नंदी की तरह। इसके बच्चे भी अच्छे आते हैं। इसकी माँ का भी बहुत शानदार रिकॉर्ड था, बाप का तो है ही रिकॉर्ड, तो नोन था। अच्छे बुल होने बहुत ही आवश्यक है, अच्छा नंदी बिना होता अच्छे है। नंदी के आप कैसे गौशाला चलाएंगे, जरूरत आप चला ही नहीं सकते। तो हम लोगों ने अभी काम लिया है इसको, अब इस साल इसको थोड़ा रोकेंगे। और अभी हमारे पास एक तेजस बुल है जो इसका गोंडालियो का है, तो उसको अभी आप इतना पूरा ध्यान रखते हो भैया? हाँ बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा, जब शुरू किया है तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। सबसे ज्यादा सुकून मेरे साथ आपको यही मिलता होगा। बिल्कुल, इससे इसका कहीं भी कोई भी आपके दर्शक देखेंगे और गौशाला में वो आ भी जाए, गाय नहीं भी पालते हैं तो गौशाला में आके सेवा भी करेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। गाय एक स्टेटस सिंबल बननी चाहिए। उधर भी मुझे कुछ गोमाताएं दिख रही है, चलते हैं। हाँ आइए, वाह वो एक देखिए जो इसकी बड़ी सिंह है। आइए, इधर से है सांकुल। तो ये शेड वेड भी बड़े मजबूत बनाए हुए हैं। ये जगह कौन सी जगह पे गौशाला है वैसे? ये सेक्टर 135 नोएडा में है। नोएडा में है ये गौशाला। और नोएडा में अभी दूध का वितरण अपना पूरा शुरू है यहाँ पर जी। स्वदेशी वीआईपी एक ऐप है हमारी, स्वदेशी वीआईपी ऐप के माध्यम से अगर आप नोएडा आसपास दिल्ली में कहीं पे भी, आपको डोर टू डोर डिलीवरी दूध की, घी की, छाछ की, पनीर की, सारे उत्पादों की मिल जाएगी। आगे चलते हैं जी भाई साहब। ये हमारी एक भाई साहब कैटरीना थी, कैटरीना एक्सपायर हो गई, क्या बात है, बाढ़ में ही। वो तो आपकी बहुत फेवरेट थी, बहुत जबरदस्त, और उसकी जो सुंदरता थी वो आज तक हम लोग ढूंढ नहीं पाए। वो कहीं मैं गया था तो वहाँ पे वो मुझे मिल गई और मुझसे चिपक गई, छोटी थी बहुत, तब वहीं से लेकर के आए थे हम लोग, बड़ी हो गई थी। ये गाय भी जबरदस्त सिंह, ये आर्या है, ये एक बहुत ही मतलब बहुत बढ़िया इसकी है। बच्चे जितने बार भी इसने बच्चा दिया है, बछड़ी ही दिया है, और बहुत शांत। हाँ, रूप रंग भी जबरदस्त, सिंग भी, इसके भी सिंग मुझे बड़े शानदार लग रहे हैं। हाँ बहुत शानदार। इस गाय के भी सिंग बड़े अच्छे हैं, आप देखेंगे तो शानदार। कलेक्शन भी बहुत अच्छा 10 से 12 लीटर का जो है इसका दूध है एक समय का जी, बहुत ही शानदार। अभी लगभग कितना गोवंश, 400 गोवंश है? यहाँ पे करीब 300 के आसपास है, वहाँ 375 के आसपास उस दूसरे यूनिट में। तो जो नए लोग काम कर रहे हैं, जो गौसेवा में आना चाहते हैं, यूथ वगैरह है, तो उनको क्या ध्यान रखना चाहिए, कैसे शुरू करना चाहिए? देखिए, शुरू करने के लिए जरूरी ये है कि आप बिल्कुल बेयर मिनिमम 10 या 20 से शुरू करिए, और देसी नस्ल पे करते हैं तो लोकल जो आपकी नस्ल है उस पे करिए। और अगर आपको प्रोफेशन बनाना है तो साहिवाल से करा जा सकता है, दिल्ली, एनसीआर, यूपी, राजस्थान, इन जगहों पे, कि उसकी मिल्क कैपेसिटी थोड़ी अच्छी है। और वो डोमेस्टिक काउज, इनको घूमने के लिए बहुत जगह चाहिए होता है गिर को, और पूरा मार्केट रिसर्च करके पहले बेचने का व्यवस्था बनाए कि आप बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे। आप प्रोफेशनली सीए है जी, आपका तो चलो पैशन है, आपके लिए तो गौ माता मतलब सब कुछ है, समझ लीजिए सब कुछ, मतलब कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकता क्योंकि आपकी भावनाएं हमें दिखती है। पर एज ए सीए कमर्शियली वायबिलिटी के लिए आदमी को क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने चाहिए? कमर्शियल वायबिलिटी के लिए जरूरी है कि चारा आपका अपना हो, चारा अपना हो, जमीन लीज पे लीजिए, चारा अपना हो, चारा अपना हो, जमीन लीज पे लीजिए। और जो स्टाफ आपका है उसमें एक आदमी आपके घर का मित्र या कोई भी हो जो उसको चलाए पूरे टाइम, अगर आप पूरे टाइम वहाँ नहीं बैठते हैं तो। और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें ताकि आपको पता चले कौन सी गाय कब हिट में आने वाली है, किसका कौन सा बच्चा है, क्या मिल्क कैपेसिटी, किसने कितना मिल्क दिया है, तो वो सब रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर, पूरा डाटा रिकॉर्ड पड़ती है। बेचने के लिए आपको मोबाइल ऐप, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, ये सब चाहिए। तभी आप जो है बाकी दूध अगर 60 रुपये बिक रहा है तभी आप 120, 140, 50 में बेच पाएंगे आप। और ये जस्टिफाइड है, 150 रुपये का। तो लोग सवाल नहीं पूछते भैया, सवाल क्या पूछते हैं, 150 रुपये का दूध है, क्या जस्टिफाइड रिजल्ट? सीधा जस्टिफिकेशन आप आके देखो कि हम
क्या कर रहे हैं, एक HF की जो गाय है वो 40,000, 35,000, 50,000 में मिलती है। ये गाय 1.5 लाख से नीचे कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो उसके अलावा रख रखाव में खर्चा है, गाय का दूध कम है चूंकि अमृत है। अमृत है तो A2 मिल्क की तो तुलना आप A1 से कर ही नहीं आप बीच में ऐसी बात बोल जाते हो जो सही में मार्केबल होती है। जी। दूध नहीं, अमृत है। अमृत है, तो अमृत की प्राइसिंग तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। बड़ा शानदार एक बुल और दिख रहा हाँ, ये एक साहिवाल है। ये आप दिखाएंगे तो उस बुल को। ये बुल जो है, जबरदस्त बुल है। इसका जो फादर है वो आपके हरियाणा चैंपियन रहे। हाँ। तो इसी के लिए इसकी माँ को हम लोग लेकर के आए थे। इस बुल के लिए माँ को ली? हाँ, माँ को लिया, पूरा दूध पिलाया इसको। अभी 1.5 साल का है ये। इसको तैयार कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट जनरेशन के लिए। बहुत ही शानदार है। वाह, अद्भुत। यहाँ तो आके आनंद आ गया। वैसे तो मैं हमेशा आता हूँ लगभग, पर आज जिस रूप में वापस देख रहे हैं, इधर ये देखिए, ये एक बुल बड़ा शानदार दिख रहा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम अभी हमने 2023 में नामांकन बंद कर दिया है। अच्छा, नंबरिंग पे काम हो रहा है अभी। नामांकन से क्या होता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है। हाँ, भावनाएं भी हो जाती है, बहुत तकलीफ हो जाती है। बीमार हो जाए तभी तकलीफ हो जाएगी। गई तो वो पल कैसा था भैया? बहुत भाई, 6 महीने में डिस्टर्ब रहा। पूरा 6 महीने सो नहीं पा रहा था, और सोते हुए भी बाढ़ दिख रहा था सपने में। तो उठ के देखा था कि घर में पानी तो नहीं आ गया, ऐसा भी बाढ़ दिखती थी। हाँ, 6-7 महीने अपने साथ ऐसा हुआ। तो धीरे धीरे यूज्ड टू हो गया। बहुत टाइम में गौशाला आया भी नहीं उसी टेंशन में, लेकिन फिर भी अब जो है पूरा स्ट्रक्चर किया है, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम भी पूरा सिस्टम सॉफ्टवेयर से सब कुछ मैनेज होता है। लोग भी अपने आगे पुराने पक्का रख दिया, जहाँ गाय आती है चारा चरती है, दूध देती है, पीछे कच्चा हो गया, आराम से घूमती है। इन गायों की भी हाइट बड़ी अच्छी है, देखिए आप। हाँ, गाय तो देखिए सारी आपको, वो सब खुली रहती है, सब खुली रहती है, सब खुली, पूरा अहिंसक। कोई आजकल वीगन जो ये सब जो है, ये सब करप्ट लोग हैं और देशद्रोही कहेंगे इनको। जो गाय को कहते हैं गाय के दूध पीने से जो है दिक्कत होगी, तो उनको पता करना चाहिए, उनके माँ बाप ने, उनके पहले अपने माँ बाप से कंसल्ट करना चाहिए जो वीगन करते हैं। तो ये एक्चुअली विदेशी कंपनी की साजिश है कि भारत की कैसे संस्कृति को बर्बाद किया जाए, भारत की गौवंश को कैसे खत्म किया जाए, भारतीयों को कैसे खत्म किया जाए। तो यही वेगन का जो कहानी चल रहा है वो उसी का एक पार्ट है। हम सबको उसको ध्यान रखना चाहिए, उसको ध्यान देना। जो हमारी परंपरा, जो हमारी वैदिक कल्चर कहती है, जो आपके दादा नानी कहते हैं, उसको फॉलो करना चाहिए हमें। आपकी एज ए नरेंद्र भाई, आपकी फेवरेट गाय कौन सी है? सारी फेवरेट है। और जो फेवरेट थी, जिसको फेवरेट बनाया था, वो तो रही नहीं अब। तो उसके बाद हमने कहा सब हमारी फेवरेट ही है। और इधर देखेंगे तो हमारे पास साहिवाल के, ये कुछ साहिवाल है। गाय मेरे पास साहिवाल की नहीं है, लेकिन मैंने साहिवाल के बुल पे बहुत काम किया। तो मेरे पास 4 साहिवाल का बुल है, और वो भी डेवलप है। एक थार का बुल भी है। एक आज अपन ऑनलाइन, हालांकि प्रिपरेशन कुछ नहीं है, पर आज आप और हम मिलके एक घोषणा कर देते हैं। बिल्कुल, एक नंदी बैंक की स्थापना करते हैं। नंदी बैंक बिल्कुल जरूरी है। पूरे देश में जहाँ भी अच्छे नंदी है, उनका रिकॉर्ड अपने पास है। बिल्कुल, किसको देना है, क्या देखना, कई लोग निःशुल्क देना चाहते हैं। निःशुल्क, हाँ बिल्कुल। तो उनसे मिलके सही देखे जाए। बिल्कुल, तो नंदी बैंक बनेगा तभी जो है। अगर आप HF अगर आपके पास है या क्रॉस ब्रीड भी है, उस पर आप अगर नंदी का इस्तेमाल करते हैं, साहिवाल की नंदी का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका 3rd जनरेशन जो है ना, वो साहिवाल ही आएगा। और अच्छी बात क्या है कि दूध बढ़ जाएगा, दूध की कैपेसिटी। ये भी साहिवाल का बुल है। हाँ, ये भी साहिवाल का बुल है। ये गिर में लीलड़ी हो गई, हमारी। ये काबली में गोल्डी है, इसकी माँ लंपी में एक्सपायर कर गई थी। बड़ी सुंदर गाय है भी। हाँ, देखिए बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत सुंदर है। कलर पैटर्न इसका जबरदस्त है। ये पूरी लीलड़ी आ गया है। अपने यहाँ की जनरेशन भी बड़ी अच्छी तैयार हो रही है क्या? हाँ, सारी हमारी अपनी जनरेशन है, इस साइड में जितनी भी है ना, सारी अपनी जनरेशन। ये जो गाय आप देख रहे हैं, इसने 3 बच्चों को दूध पिलाया है। 2 बच्चे बाहर से आए थे हमारे पास, जिसकी माँ एक्सपायर कर गई थी। ये प्रिया है। और हमारे पास यमुना हुआ करते थे, एक बहुत पहले हमने लिया था, उसी की बच्ची है। तो इसने 3 बच्चों को दूध पिलाया है। और बच्चे दूध पिलाने के बाद एक समय का 5 लीटर दूध, 3 पिलाने के बाद। ये अपना बुल है जितेंद्र, ये थार को पार करने वाला। शानदार बॉडी बिल्डिंग में, जबरदस्त बॉडी बिल्डिंग देखिए, इसकी हाइट देखिए। हाइट भी अच्छी है। थार इतनी बड़ी नहीं होती, इतनी हाइट नहीं होता थार का। हाइट अच्छी की है, हाइट बढ़िया क्या, बहुत शांत भी है। कोई एग्रेसिव नहीं, कुछ नहीं। वो जो बुल है वो तेजस है। वो तेजस पीछे, आइए तेजस को दिखाते। तेजस, हाँ लिया इधर, लिया तेजस को लिया इधर आ रहा। वाह, शानदार बुल है तेजस भी। ये हमारा टाइगर है। इसके करीब हमारे पास 30 से 40 बच्चे होने चाहिए। और अच्छी बात क्या है कि इसकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 0% के आसपास। एक शायद एक्सपायर हुआ था हमारे पास। तो देखिए, बुल में मोर्टेलिटी रेट बहुत है। जबरदस्त गलकंबल है। गलकंबल देखिए इसका कितना शानदार बॉडी, और 10 साल के करीब का हो गया है। क्या बाबा ठीक है? बाबा ठीक है। बाबा, इसका नाम बाबा रखा हुआ हम लोगों ने प्यार से। शानदार बुल है ये भी, तेजस। ये गोंडालियों का जो है वंशज है।
गोंडालियों का ना, देखते इसका सिंग देख रहे हैं हम, थोड़ा गोंडालियों की बुल थोड़े से होते ही है, तो इसका भी हम जबरदस्त है, ये भी एकदम बॉडी बिल्डर की तरह एकदम बॉडी बिल्डर की तरह, और छोटा है भी, ज्यादा बड़ा नहीं है। क्या एज है इसकी? तो ये भी शानदार 3 साल के आसपास होगा। आप बुल में सिलेक्शन आपका जबरदस्त है। बहुत इन्वेस्टमेंट किया, बहुत मुंह मांगी किस्म। मैं गाय में किसी से नेगोशिएट नहीं करता।